उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस वेल्डिंग जिसका कोड है MW322 के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडवांस वेल्डिंग की कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि थ्रू आउट द ईयर हमने एडवांस वेल्डिंग के कोर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर और किस किस तरह से पढ़ने हैं। अभी जो कोर्स आउटलाइन है वो आपके सामने लिस्ट है। जो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ फ्यूजन वेल्डिंग, और ये जो चैप्टर नंबर 8 तक इन लिस्ट आपके चैप्टर्स हैं, ये वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। एनी वेल्डिंग ऑपरेशन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ पेरेंट मेटल और बेस मेटल इज़ कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। आपके पास दो वर्क पीसेस हैं, उन दो वर्क पीसेस को आपने आपस में ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। तो वो दोनों वर्क पीसेस आप हीटअप करते हैं। हीटअप करने की वजह से वो दोनों वर्क पीसेस आपके मोल्टन कंडीशन में आते हैं, और वो जो मोल्टन मेटल दोनों बेस मेटल की एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, विच इज़ नॉन एज बेसिकली फ्यूजन। तो जब भी दो बेस मेटल को आप लोगों ने हीटअप किया है, हीटअप करने के बाद वो दोनों बेस मेटल आपकी फ्यूज़ हुई हैं। फ्यूज़ होने के बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जिस वक्त आपके पास जॉइंट आता है तो विच इज़ नॉन एज फ्यूजन वेल्डिंग। अच्छा बच्चों, जो फ्यूजन वेल्डिंग की टाइप्स हैं वो आपके सामने लिस्ट हैं। इनमें सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन सबसे पहले नंबर पर है वो है गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग, जिसका दूसरा नाम टिग वेल्डिंग है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर आती है आपकी थर्मट वेल्डिंग, सांबर्ज आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और इसी तरह से सबसे आखिर में जो वेल्डिंग का प्रोसेस है विच इज़ नॉन एज फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। तो वन बाय वन हम इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग। ये बेसिकली जो प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी लेंथी प्रोसेसेस हैं। हर एक प्रोसेस अपने अंदर एक पूरी मीनिंगफुल जो उसकी स्टोरी है वो है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने लेंथी और डीप प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग की डेफिनेशन को, उसका जो थीम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग बेसिकली जो आपका नाम है ये निकला हुआ है GTAW, जिसको शॉर्टली हम GTAW का नाम भी देते हैं। ये गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग, द गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है समटाइम रेफर टू एज टिग। अक्सर औकात इसका जो दूसरा नाम है वो लिया जाता है, वो टिग लिया जाता है, TIG, जिसको शॉर्टली हम लिखते हैं। इसका नाम इसके अलावा भी दिया जाता है जो कि हेली आर्क है। टिग इज़ शॉर्ट फॉर टंक्स्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टिग जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म इस्तेमाल की जाती है आपकी टंक्स्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की, और इसको हेली आर्क इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो आपकी शील्डिंग पर्पज़ के लिए गैस इस्तेमाल की गई थी वो हीलियम थी, इसलिए हमने इसका नाम हेली आर्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन यूरोप इट इज़ कॉल्ड विग, WIG फॉर वोल्फ्राम इनर्ट गैस। जो विग है वो आपका बनता है बेसिकली वोल्फ्राम इनर्ट गैस। वोल्फ्राम इज़ द जर्मन नेम ऑफ टंक्स्टन। इसका नाम वोल्फ्राम इनर्ट गैस क्यों है? क्योंकि जो जर्मन नेम है इनर्ट गैस का वो है वोल्फ्राम। मतलब ये 3-4 स्लाइड के अंदर हमने देखे हैं बेसिकली जो नाम हम गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो गैस वेल्डिंग जो लाइक इस प्रोसेस का नाम है वो हम गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के तौर पर देख सकते हैं। TIG welding has become very popular for precious work in aircraft, atomic energy and instrument industry. जनरली जो TIG welding का प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ख़ास किस्म के वेल्ड तैयार कर सकते हैं जो कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हम लोगों ने अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर जॉइनिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करने हैं तो हम लोग टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर भी जो प्रीशियस किस्म के जॉइंट्स होते हैं वो हम टिग वेल्डिंग के ज़रिए ही लगाते हैं। इन टंक्स्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग द हीट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एन आर्क। जिस तरह से इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर आर्क के ज़रिए हम लोग हीट को प्रोड्यूस करते हैं, गैस टंक्स्टन आर्क वेल्डिंग के अंदर भी उसी तरह से आर्क के ज़रिए ही हम लोग आर्क हीट को प्रोड्यूस करेंगे। आर्क इज़ प्रोड्यूस बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंक्स्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। अब बच्चों बारी आती है आर्क पैदा करने की। आर्क कैसे पैदा की जाएगी? आर्क पैदा करने के लिए आप लोगों को इस प्रोसेस के अंदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आपके टंक्स्टन के मटेरियल का बना होता है। आप लोग क्या करेंगे, टंक्स्टन के नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और बेस मेटल को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वहाँ पर आर्क स्ट्राइक होगी। द वेल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन। आप लोगों ने एक ख़ास किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो कि
और इनर्ट गैस के ज़रिए क्रिएट करना है, ताकि एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो आपके उस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सकें। ये एक जनरल सी डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो समझने की आसानी होती है। जनरली ये जो डायग्राम है, इसमें सबसे नीचे आपको कॉपर बैकिंग बार नज़र आ रही है, उसके ऊपर आपको एक पेस्ट नज़र आ रही है जिसकी आपने वेल्डिंग करना है, उसके ऊपर आपको एक टॉर्च नज़र आ रही है, उस टॉर्च के मुख्तलिफ हिस्से आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, आपको आर्क दिखाई जा रही है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो सबसे नीचे आपको आर्क दिखाई जा रही है, फिर आपके पास गैस की शील्डिंग नज़र आ रही है, इसी तरह से नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है। ऊपर जिस जहाँ से आपकी वायर्स आ रही हैं वहाँ पर शील्ड गैस इन हो रही है जो कि नीचे से आउट हो रही है, और इसी तरह से जो करंट कंडक्टर्स हैं यानी कि जो करंट की वायर्स हैं वो आपको नज़र आ रही है। ऑन दूसरे जो साइड पे आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल दिखाई जा रही है, गैस नोज़ल दिखाई जा रही है, वेल्डिंग रॉड जो गाइड है वो दिखाई जा रही है, इसी तरह से जो फिलर रॉड आप इस्तेमाल करते हैं वो भी दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, द टिग प्रोसेस टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज़ यूज इन ऑर्डर दैट इट विल विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टिग प्रोसेस के अंदर जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जो टिग बेसिकली जो टंगस्टन का मेटल इलेक्ट्रोड होगा वो आपके हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, हाई टेम्परेचर को विद स्टैंड कर सकता है। द इलेक्ट्रोड इज सराउंडेड बाय अ नोजल। जो इलेक्ट्रोड होता है आपका वो उसके इर्द गिर्द एक नोजल होती है विच कंडक्ट द शील्डिंग गैस टू द वेल्ड एरिया, जिसके अंदर से बेसिकली शील्डिंग गैस को आपके वेल्डिंग एरिया तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस आइदर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में बी यूज्ड। द सिलेक्शन ऑफ करंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड। आप लोगों ने जिस किस्म की वेल्डिंग को वेल्ड करना है या जिस किस्म की प्लेट को वेल्ड करना है, उस प्लेट को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि आप लोगों ने बेसिकली करंट कौन सा इस्तेमाल करना है। ये प्रोसेस आपको दो तरह के जो करंट हैं उनको इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि इसके अंदर हम दोनों तरह के करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जा सकता है और डायरेक्ट करंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द इनर्ट इंटेंस हीट ऑफ आर्क अप्रोक्सीमेटली 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में 5500 बनती है, मेल्ट द सरफेस ऑफ द बेस मेटल फॉर्मिंग द वेल्ड। जैसे ही आप आग को स्ट्राइक करते हैं तो आपकी इंटेंस हीट तकरीबन 5500 डिग्री सेंटीग्रेड बनती है। उस दर्जा हरारत, उस टेम्परेचर के बनने की वजह से आपकी बेस मेटल मेल्ट होती है और वेल्ड पूल आपका रेडी हो जाता है, वेल्ड पूल आपका बन जाता है। ऑन थिनर मेटल एज जॉइंट्स एंड फ्लैंज जॉइंट्स नो मेटल इज़ एडिड, दिस इज़ कॉल्ड ऑटोजीनियस वेल्डिंग। यहाँ पर जो एक टर्म आपको बताई जा रही है विच इज़ नॉन एज ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग टिग वेल्डिंग के अंदर ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोग थिनर बेस मेटल की वेल्डिंग करते वक्त किसी किस्म का कोई फिल रॉड इस्तेमाल नहीं करते। ऑन थिकर मटेरियल डेफिनेट सी बात है, अगर आपके पास बेस मेटल थिक है तो उसके लिए आप लोगों को एक स्पेसिफिक फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिलर मटेरियल ऐड करने के लिए हम लोग वायर की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं और रॉड की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ द वेल्ड पूल रिजल्टिंग इन हाई क्वालिटी वेल्ड्स। आपके अगर वेल्ड पूल के ऊपर अच्छा कंट्रोल है तो फिर आपकी जो वेल्ड प्रॉपर्टीज़ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। ये एक जनरल सा पूरे का पूरा टिग वेल्डिंग का सिस्टम दिखाया जा रहा है जिसके अंदर पावर सोर्स है, आपका गैस सिलेंडर है, पावर सोर्स से आपकी गैस की केबल्स निकल करंट की केबल निकल रही हैं और गैस की हॉसेस निकल रही हैं जो कि आपके प्रोसेस को गैसेस और करंट सप्लाई कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपना ये जो फर्स्ट पार्ट है टिग वेल्डिंग का इसको ख़त्म करते हैं। टिग वेल्डिंग सिस्टम जो होगा हमारा, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट से हम लोग टिग वेल्डिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।